अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान अहमद है। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं लाहौर में बतौर माहिर नफ्सियात प्रैक्टिस करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं डिप्रेशन के ऊपर बात करूँगा। हमने अक्सर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर ये बात लोगों को अक्सर करते सुना होगा कि कोई भी टेंशन या परेशानी है या कोई स्ट्रेस वाली कैफियत पैदा हो तो अक्सर लोग कह देते हैं कि हमें डिप्रेशन हो गई है या हम उदास हैं या मायूस हो गए। डिप्रेशन को आम ज़बान में या उर्दू ज़बान में उदासी और मायूसी की बीमारी ही कहा जाता है। लेकिन 1 या 2 दिन के लिए ऐसी कैफियत का आना जिसमें उदासी या मायूसी की कैफियत पैदा हो जाए या मूड लो रहना शुरू हो जाए उसको डिप्रेशन नहीं कहते। डिप्रेशन एक साइकियाट्रिक इलनेस है जिसकी अपनी एक तारीफ या अपनी एक डेफिनेशन है। जब तक वो क्राइटेरिया पूरा ना हो तो तब तक डिप्रेशन का डायग्नोसिस नहीं दिया जाता और ना उसका ट्रीटमेंट किया जाता। अमूमन डिप्रेशन उस सूरत में कहा जाता है कि जब डिप्रेशन की अलामात जिनका जिक्र मैं आगे चलकर इस वीडियो में करूंगा वो 2 हफ्ते या इससे ज़ायद के अरसे के लिए हम लगातार रहें, दिन के 24 घंटे ही रहें या ज़्यादातर दिन का हिस्सा रहें और उनमें कोई तब्दीली वाक़या ना हो। दूसरे नंबर पर ये अलामात किसी जिस्मानी मर्ज या नशावर चीज़ के इस्तेमाल के बगैर पैदा हो। और तीसरे नंबर पर इस हद तक शदीद हों कि इंसान की सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग या रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बुरी हद तक मुतासिर करें। अगर ये तीनों क्राइटेरिया या ये तीनों चीज़ें पूरी हों तो फिर डिप्रेशन का डायग्नोसिस दिया जाता है या उस बीमारी को डिप्रेशन कहा जाता है। अब मैं बात करता हूँ डिप्रेशन की अलामात के या सिम्टम्स के बारे में। अमूमन डिप्रेशन के अंदर 4 मुख्तलिफ तरह की अलामात देखी जाती हैं। सबसे पहले नंबर पर डिप्रेशन की कोर सिम्टम्स है यानी बुनियादी या कलीदी अलामात, जिसमें उदासी या मायूसी की कैफियत रहना, चिड़चिड़ेपन की कैफियत आ जाना, किसी भी काम पर तवज्जो ना दे पाना, रोने वाली कैफियत हो जाना, मायूसी और नाउमीदी के ख्यालात आना, पछतावे के ख्यालात आना या अगर ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए डिप्रेशन तो उस सूरत में अपना आप अच्छा ना लगना या खुदकुशी के या अपने आप को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात शामिल। दूसरे नंबर पर जो अलामात आती हैं उनको हम बायोलॉजिकल सिम्टम्स कहते हैं, यानी नींद की कमी हो जाना, भूख की कमी हो जाना, की शिद्दत में कमी आ जाना या अमूमन जो रोजमर्रा या इंसान की जिस्मानी और जिनसी ख्वाहिशात हैं उनमें कमी आ जाती है। तीसरे नंबर पर जो अलामात आती हैं जो कई दफ़ा बहुत कॉमनली क्लिनिक्स में देखी जाती हैं वो सोमैटिक सिम्टम्स हैं, यानी ऐसी अलामात जिनका ज़हन के साथ या नफ्सियाती तौर पर कोई ताल्लुक नहीं होता। इन अलामात में अमूमन जिस्म में दर्दें रहना, थकावट महसूस करना, जिस्म में एनर्जी या ताकत की कमी महसूस करना या जिस्म के किसी हिस्से में, किसी खास हिस्से में या सारे जिस्म के अंदर ही दर्द और तकलीफ की शिकायत होना शामिल है। चौथे नंबर पर जो अलामात आती हैं वो कई दफ़ा सीवियर डिप्रेशन के साथ देखी जाती हैं जिनको हम साइकोटिक फीचर्स कहते हैं। इसमें अमूमन 2 तरह की अलामात आती हैं जिसमें एक को डिलूजन्स और दूसरे को हेलुसिनेशंस कहते हैं। डिलूजन्स ऐसे ख्यालात को कहा जाता है जो अमूमन गलत होते हैं लेकिन इतने पुख्ता होते हैं कि कोई भी एविडेंस या कोई भी सबूत देने के बावजूद वो लोग उनको मानने के लिए तैयार नहीं होते। जबकि दूसरी तरफ हेलुसिनेशंस ऐसी अलामात को कहते हैं कि जिसके अंदर बगैर किसी वजह के अकेले बैठे कानों में कोई आवाज़ें आना, किसी चीज़ की मौजूदगी के बगैर उस चीज़ के होने का एहसास होना या उस चीज़ का नज़र आना या कोई ऐसी स्मेल आना कि जो सिर्फ किसी ख़ास शख्स को आ रही है और उधर बैठे हुए बाकी लोगों को नहीं आ रही। अमूमन इन अलामात को हेलुसिनेशंस कहा जाता है। डिप्रेशन के अंदर अमूमन डिलूजन्स इस तरह के आते हैं कि जैसे पेशेंट कई दफ़ा कहते हैं कि हम बिल्कुल गरीब हो गए हैं, हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया है, हमारा कुछ भी बाकी नहीं रहा, बहुत शदीद गुर्बत आ गई है या उन्होंने कोई ऐसा गुनाह सरज़द कर लिया है जिसकी उनको सज़ा दी जा रही है या सज़ा मिल रही है। और एक डिलूजन ख़ास तौर पे जिसको नाइहिलिस्टिक डिलूजन कहा जाता है वो कई दफ़ा डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स में आ जाता है। अमूमन ये डिलूजन ऐसा होता है कि इंसान को लगना शुरू हो जाता है कि उनके अंदर सब कुछ ख़त्म हो गया है, उनकी अंतड़ियाँ गल सड़ गई हैं और उनके जिस्म के अज़ा ख़त्म हो चुके हैं। और ये अमूमन शदीद यानी सीवियर डिप्रेशन के अंदर इस तरह की अलामात आती हैं। अमूमन हेलुसिनेशंस में 2 तरह की हेलुसिनेशंस कॉमनली आती हैं। उनमें एक विजुअल हेलुसिनेशन यानी चीज़ों का नज़र आना और दूसरा ऑडिटरी हेलुसिनेशन यानी कानों में आवाज़ें आना। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस के अंदर अमूमन ऐसी बातों का ज़हन में आना या ऐसी बातों का सुनाई देना जैसे कोई लोग गलत बातें कर रहे हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या कोई मायूसी और नाउमीदी की बातें हो रही हैं। जबकि दूसरे नंबर पर जो विजुअल हेलुसिनेशंस है, आमतौर पर जो विजुअल हेलुसिनेशंस डिप्रेशन के पेशेंट्स में आती हैं वो अमूमन को कब्रों या मुर्दों का दिखाई देना, मुर्दों से बातें करना या कीड़े मकोड़ों का नज़र आना या कोई सांप या बिच्छुओं का नज़र आना जो उनके लिए छोड़े गए हैं या उनका ताक़ुब कर रहे हैं। ये वो अलामात हैं जो डिप्रेशन के अंदर आम तौर पर देखी जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आगे इसी तरह की मज़ीद
انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.